Dear students, welcome you all. This is all about me and I welcome you all to BM Tutorials. A lot to know and a lot to discuss. But before that, subscribe to my channels so that you will get notifications when I upload a new video. और हम आज के लेक्चर्स में इलिप्स का दूसरा ये लेक्चर है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं। हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शंस, फोकी, इलिप्स के जो इसेंट्रिसिटी के कंसेप्ट थे, सारे के सारे ये चीज जो पढ़े थे, कुछ एग्जांपल देखा था। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 2018 है ना, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे आप मेरा जो वीडियो आप देखे होंगे पहले वाला वीडियो, तो अगर वो उससे थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे तो कितनी आसानी से आप मिनटों में ना क्वेश्चन पढ़ते ही आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस जगेगा। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आज के लेक्चर्स को देखने से आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लगेगा कि हाँ, आपके लिए ये यूजफुल है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और प्रीवियस लेक्चर जो इसका पहला लेक्चर है इलिप्स का, जरूर देखें। मैंने पैराबोला के भी 10 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, यानी पूरा का पूरा। तो इस चैनल के माध्यम से आगे भी अपलोड हम लोग करते रहेंगे। तो इलिप्स के बाद हमारा हाइपरबोला आएगा, है ना, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमने कल ये क्वेश्चन छोड़ा था, कल के लेक्चर्स में पूरा करने के बाद कि आप इसको बनाएंगे, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पहले, है ना। चलिए, आपने अगर बनाया होगा तो आपको याद होगा। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है और वो एरिया कैसा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग। फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग करना है फोकी ऑफ द इलिप्स। दो इलिप्स आपको दे रखा है, एक ये इलिप्स है आपके सामने और दूसरा ये इलिप्स है। तो दोनों इलिप्स दे रखे हैं, इसके भी दो फोकी होंगे, इसके भी दो फोकी होंगे, यानी कि चार फोकी हो गए। तो क्वाड्रिलेटरल जो वो चारों वर्टेक्स मिलके बनेगा, उसका तो आपको एरिया बताना है। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर है, ये कहाँ रहा होगा और ए ग्रेटर देन बी है। तो पहला इलिप्स जब मैं बनाने जाऊंगा तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या? देखिए, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका मतलब कैसा इलिप्स बना रहा होगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, है ना। इसका मान लीजिए f1 है और ये f2 है। फिर देखिए तो इसके लिए कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 24 बी ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। क्योंकि क्या है ना कि b ग्रेटर देन है तो वर्टिकल इलिप्स। आप अच्छे से बना लीजिएगा, इलिप्स बनाने आता है, ये फ्री हैंड स्केचिंग है तो ऐसा लग रहा है। तो इसके भी फोकस कहीं ना कहीं होंगे, अभी नहीं पता है कहाँ है, f1 f2 है ना। ये मान लेते हैं f1 है, जो मैंने आपको बताया था f1 f2, और ये मान लीजिए आप f1 डैश एंड f2 डैश, है ना। तो अब देखिए, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब आप f1 f2 चारों वर्टेक्स को मिलाते हैं तो आपके सामने ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना। अच्छा देखिए, क्वाड्रिलेटरल जो बना, आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो है इसका डायगोनल, डायगोनल देखिए तो डायगोनल डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट कर रहा है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल 90 पे कट कर रहे हैं तो एरिया डायरेक्ट आप लिख सकते हैं हाफ d1 इंटू d2। कंडीशन क्या है कि उसके डायगोनल शुड कट एट 90 डिग्री, डायगोनल शुड कट शुड बी परपेंडिकुलर मान लीजिए। तो डायगोनल को क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस डायगोनल ही है, तो 90 डिग्री होगा। तो d1 इंटू d2 किसी या ये निकाल लीजिए। तो आपको याद होगा f1 f2 इक्वल टू आपको क्या बताया गया था, 2ae, है ना। और आप दूसरे के लिए अगर देखिएगा तो f1 डैश एंड f2 डैश अगर वर्टिकल इलिप्स है तो 2ae की जगह 2be, है ना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से a देखिए तो a आपका है 5, है ना।
क्योंकि ए स्क्वायर 25 है, बी है। तो इसेंट्रिसिटी आपको हॉरिजॉन्टल के इलिप्स में क्या बताया था, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस 25/16, ये आप आसानी से कर लेंगे यार। 16 उल्टा हो गया, 16/25, तो ये आ जाएगा आपका 3/5। इसेंट्रिसिटी आ गया 3/5। इस केस में इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर आपका 20, आपका देखिए ये ए स्क्वायर हो जाता है 24, जो छोटा रहेगा 24/49, कल पूरा डिस्कस किया गया था। ऊपर में 25 बच जाएगा, यानी कि 5/7 हो जाएगा, है ना। और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए तो 7 है, b का वैल्यू 7 है। तो रख दीजिए यहाँ पे 2ae, 2 इंटू ए की जगह पे आप रखेंगे 5 और e की जगह पे 3/5, तो आपको दिख जाएगा। और 2be, b की जगह पे 7 और यहाँ पे 5/7। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एरिया में रख दीजिए। अब सारा वैल्यू निकल गया है, एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड एरिया हाफ d1। d1 एक मान लीजिए 5 और 5 आपका कैंसिल हो गया, 6 हो गया, है ना। d2 7 और 7 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ जाएगा, देखिए 10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 30। तो एरिया आपका 30 हो जाएगा, है ना। हमने यहीं पे छोड़ा था, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था और ये मैंने आपको बनाया, बहुत लोगों ने बनाया भी होगा, है ना। तो जिसने ये पिछले का वीडियो देखा होगा वो जरूर ये क्वेश्चंस बना पाया होगा और समझ पाया होगा मैं क्यों हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स ये सब बोल रहा हूँ, F1 कैसे निकाल रहा हूँ, F2 कैसे निकाल रहा हूँ। ये सारी बातें समझने के लिए आपको ध्यान से पूरा वीडियो पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। और पूरे इलिप्स का जो लेक्चर है इस वीक में समाप्त कर दूंगा, 6 से 7 लेक्चर होगा। तो उसके लिए आपको पहले जरूरत है कि आप पहला लेक्चर जरूर देखें, और जो देख लिए हैं आराम से इसे देखें, बनाते रहें और लाभ उठाते रहें, है ना। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, जो थ्योरी पोर्शन है आज का, क्या हमें कवर करना है उसमें वो हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल, हेडिंग दीजिए ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या कहता है, इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए, द सर्कल डिस्क्राइब्ड on the major axis of the ellipse as a diameter is called auxiliary circle of the ellipse। अब यहाँ देखिए कि अगर आपने इलिप्स है, आपका ये इलिप्स है, ये आपका 2a मेजर एक्सिस, 2b माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस को एज ए डायमीटर, इस मेजर एक्सिस को अगर कोई डायमीटर मानता है और उससे सर्कल जो बनाएगा इसी को बोला जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल। और ऑक्सिलरी सर्कल किस इलिप्स, इस इलिप्स के कारण होगा। तो सपोज कीजिए आपका स्टैंडर्ड इलिप्स है, मानिए मैंने आपको स्टैंडर्ड इलिप्स क्या सिखाया था लिखने के लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर सेंटर 0 0 पे है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सपोज कीजिए ये आपका इलिप्स है। नाउ ऑक्सिलरी सर्कल अगर निकालना होगा तो क्या बोला गया कि ए बी को डायमीटर मानना है, ए बी को, ये वाला यहाँ से इसको क्या बताया था, ए बताया था, यहाँ पे बी बताया था ना। ए बी को डायमीटर मानिए, तो डायमीटर है तो सेंटर कहाँ रहेगा, सेंटर तो इलिप्स पे ही रहेगा, तो सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया कहाँ पे 0 0, सेंटर का सर्कल 0 0 मिल गया। रेडियस आप निकाल लीजिए, रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये पॉइंट क्या होता है a, 0, तो रेडियस आपका है a। तो सेंटर 0 0 और रेडियस a, तो सेंटर इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्किल आप पहले पढ़ चुके होंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो अगर मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के कोई सर्कल बनाया जाए इलिप्स के, वो इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। अगर वर्टिकल होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लेना होता, क्योंकि बी आपका 2b मेजर एक्सिस हो जाता है। ये सारी बातें हमने चर्चा किया था, ये आप याद रखिएगा ऑक्सिलरी सर्कल का। अब ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब क्या होता है और उसका यूज क्या है, तो उसका हम लोग यूज निकालते हैं पैरामेट्रिक, है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, इसेंट्रिक एंगल क्या है ना। एक हेडिंग और डालिए, ऑक्सिलरी सर्कल के बाद ऑक्सिलरी आपने समझ लिया, इसेंट्रिक एंगल को समझिए। देखिए बच्चों, इसेंट्रिक एंगल क्या है, इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ एन इलिप्स इज द एंगल, और डिफिनेशन पढ़िए फिर मैं आपको समझाता हूँ। द इसेंट्रिक एंगल ऑफ एन ऑफ द पॉइंट ऑन एन इलिप्स is the angle which the radius यानी कि रेडियस वेक्टर through the corresponding point on the auxiliary circle makes with the major axis। चलिए ये सब बात तो ठीक है, लिखने के लिए, समझने के लिए क्या बातें हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपको यहाँ का निकालना है, एक पॉइंट इलिप्स पे मान लीजिए ये P है,
तो आपको P पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस या रेडियस वेक्टर। तो क्या बोला कि ये जितना एंगल बनाएगा किससे, मेजर एक्सिस से, उसी को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। तो ये पॉइंट, और भी चीजें बात है कि ये पॉइंट की बात नहीं है सिर्फ, ये पॉइंट के थ्रू अगर कोई रेडियस गया होगा सर्कल पे, इसके ऑक्सिलरी सर्कल पे, तब बनेगा जो एंगल, वही आपका पाई होगा। तो इट इज द एंगल, है ना, which the radius vector through the corresponding point P, है ना, on the auxiliary circle, और auxiliary circle तक ले जाना है रेडियस वेक्टर को, makes an angle with major axis, जो मेजर एक्सिस के साथ बनाएगा। तो अब देखिए पॉइंट P यहाँ है तो फाई बना, फिर यहाँ रहेगा तो ये फाई बनेगा, फिर इधर रहेगा तो ये फाई बनेगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसेंट्रिक एंगल को हम लोग फाई से डिनोट कर ले रहे हैं अभी, इसेंट्रिक एंगल फाई हो गया, और फाई का वैल्यू जो हो जाएगा कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 2 पाई तक होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। 0 कब, जब कोई पॉइंट यहाँ रहेगा, ये कितना एंगल बना रहा है 0, और 2 पाई कब, फिर इस तरह से घूम के आएगा तब बात होगा। तो 0 और 2 पाई की बात वही हो जाएगा, या तो 0 ले सकते हैं या 2 पाई ले सकते हैं, बाकी ये पूरा का पूरा सर्कल मूव करेगा। ये तो आपके इसेंट्रिक एंगल का हो गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ समझना है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना, पैरामेट्रिक, आपने सर्कल पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, और पैराबोला पढ़ा, सब में पैरामेट्रिक पॉइंट था। तो यहाँ भी पैरामेट्रिक पॉइंट, और अगर आपने पढ़ा होगा जे एस्पिरेंट्स हैं तो पैरामेट्रिक पॉइंट के महत्व को आपको देखे होंगे ना, उसको नकार नहीं सकते। तो इसका भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग देखते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है। क्या कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यहाँ पे मान लीजिए ये P डैश है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, है ना, आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन टू द मेजर एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। तो जहां पे ये पॉइंट कट करेगा, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। तो आप देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से इसको मिला दीजिए। हम जब इस पॉइंट की बात करेंगे ना, तब P डैश के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अच्छा देखिए, O से लेके P, OP डैश पाई एंगल बना रहा है, लेकिन ये लाइन तो नहीं बना रहा है ना, P डैश इसको Q मान लीजिए जहाँ पे अपने क्या है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, नाउ देखिए, तो Q पॉइंट को हमको लिखना है, तो सबसे पहले P डैश लिखने वाले हैं। P डैश क्या लिखने वाले हैं, किसी भी सर्कल पे, सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, a cos फाई और a sin फाई। तो क्या आप P डैश को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इसको, क्या आप P डैश को ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा बात को। P डैश का जो कोऑर्डिनेट है, जो सर्कल पे है, ऑक्सिलरी सर्कल पे, a cos फाई एंड a sin फाई, है ना, किसी भी सर्कल पे a cos थीटा sin थीटा आप मान रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या मान रहे हैं, a cos फाई और a sin फाई क्या है, इसेंट्रिक एंगल है। सर्कल पे ये पॉइंट मान लिए। अब यहाँ से आपने एक कंस्ट्रक्शन किया है परपेंडिकुलर, तो क्या Q का जो x कोऑर्डिनेट है, Q का x कोऑर्डिनेट a cos फाई होगा क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन जब आप ड्रॉ किए हैं, इस पे जितना भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, a cos फाई। अब हमको ये नहीं पता है कि ये वाला पॉइंट कौन कितना होगा, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट के रहा होगा, है ना। तो Q पॉइंट जो होगा a cos फाई तो होगा ही होगा, और k होगा, तो k हमें निकालना है, टू फाइंड k, ध्यान से देखते जाइए, टू फाइंड के को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सिंस Q लाइज ऑन दिस इलिप्स, और इलिप्स पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए एक चीज और इसको इरेज कर रहे हैं, आपने लिख लिया होगा इसको, तो चलिए देखिए, टू फाइंड के लाइज ऑन, ये जो Q आपका पॉइंट है, ये कहाँ लाई करेगा, इलिप्स पे, Q लाइज ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू आप ए cos फाई रखिए, तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर, और वाई का वैल्यू के, तो के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, cos स्क्वायर फाई उधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर होगा, तो sin स्क्वायर बन जाएगा। के का वैल्यू आपको दिख जाएगा प्लस माइनस बी साइन फाई, है ना। के का प्लस माइनस बी साइन फाई क्यों बना, क्योंकि इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ भी रहा होगा, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप ऐसा ले सकते हैं। तो क्या लेंगे पैरामेट्रिक पॉइंट, अब देखिए आपको जो याद रखना है, किसी भी इलिप्स पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे आप लोग क्या लेंगे, a cos फाई, तो वो तो था ही, और यहां से आया b sin फाई, है ना, b sin फाई। और फाई क्या है आपका, इसेंट्रिक एंगल। फाई इसेंट्रिक एंगल है, a आपका सेमी मेजर एक्सिस, b आपका सेमी माइनर एक्सिस, cos फाई तो cos तो समझ रहे हैं, sin समझ रहे हैं। तो ये किस इलिप्स पे बात हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे बात हो गया। आप जब भी हम मानेंगे तो पैरामेट्रिक पॉइंट a cos फाई एंड b sin फाई मानेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन जो थोड़ा सा बताया वो आपको समझ, माइनस देखिए माइनस भी कोई ले सकता है। हम लोग अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने का मतलब क्या है कि ये फाई क्या 90 डिग्री से कम है, तो a cos फाई भी पॉजिटिव होगा, b cos फाई भी, b sin फाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने माइनस नहीं लिया, है ना। तो अगर आपको इस क्वाड्रेंट में देखना होता है उसके अकॉर्डिंग आप देखते, इस क्वाड्रेंट में देखना होता है उसके अकॉर्डिंग देखते, लेकिन जनरल पॉइंट आपको जो मानना है किसी भी इलिप्स यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म को, तो आप मानेंगे a cos फाई एंड b sin फाई। फाई क्या है, इसेंट्रिक एंगल, वो आपको समझा दिया। इसेंट्रिक एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, उसके ऑक्सिलरी सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। और ये पॉइंट निकालने के लिए आप उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, एक्स कोऑर्डिनेट वही रह गया, बाकी आप उसमें इलिप्स में पुट करके वाई कोऑर्डिनेट निकालिए। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो इसको एक बार फिर से सुनिए और आए तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए, अभी आपने जो पढ़ा उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए तो क्या है, फाइंड द इसेंट्रिक, अच्छे से पढ़िए, पॉज कीजिए, अपने से बनाइए, फिर इसको देखिए। फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स, आपको इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स, दिस इलिप्स दे रखा है। देखिए तो कैसा है, a ग्रेटर देन है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। whose distances from the center of the ellipse is √5। आपको क्या बोला गया है, इसेंट्रिक एंगल फाई फाइंड आउट करना है ऑन द इलिप्स, उस इलिप्स पे whose distances from the center of the ellipse is √5। तो सपोज कीजिए कि आप इलिप्स है और आपको दिख गया कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, आप एक इलिप्स बना लीजिए, फ्री हैंड स्केचिंग कीजिए, है ना। आपका ये इलिप्स बन गया और इलिप्स का एक f1 रहा होगा और एक f2 रहा होगा, कुछ भी, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है कि एक पॉइंट मान लीजिए, फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द इलिप्स whose distances from the center to the ellipse is √5। चलिए देखिए तो ये कहना क्या चाह रहा है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से समझिए। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ था, इसका इसेंट्रिक एंगल बनाइएगा, तो इसका इसेंट्रिक एंगल कैसा बनेगा, तो देखिए आप जब इसका ऑक्सिलरी सर्कल बनाएंगे, ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल हो गया, है ना। तो इस पॉइंट से जो पास हो रहा होगा और जो एंगल ये फाई बना रहा होगा वही होगा, है ना। तो अगर डिस्टेंसेस √5 है इसका, तो √5 डिस्टेंस तो इधर भी हो सकता है, क्योंकि सर्कल, ये तो इलिप्स भी तो सिमेट्रिक है ना। तो कितने पॉइंट हो सकते हैं, 4 पॉइंट हो सकते हैं, P1 मान लीजिए, P2 मान लीजिए, P3 मान लीजिए एंड P4। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये 4 पॉइंट कैसे हो गया, क्योंकि इलिप्स भी सिमेट्रिक होता है। अगर इधर से डिस्टेंस आपका √5 है तो इधर भी आपका डिस्टेंस √5 होगा, इधर से देखिएगा तो इधर भी डिस्टेंस √5 होगा, इधर भी √5। इस तरह के अगर √5 डिस्टेंसेस का कोई भी पॉइंट देखना होगा इलिप्स के सेंटर से, तो वो कितने पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट होंगे। अगर सर्कल रहता तो फिर तो इनफिनाइट हो जाता है ना, सर्कल में तो सब बराबर ही होता है, लेकिन इलिप्स में कितने पॉइंट हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो अब देखिए तो 4 इसेंट्रिक एंगल इसके अकॉर्डिंग अलग आएगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग आएगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग आएगा और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग आएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट अलग है। देखिए फाई होगा, ये फाई 1 होगा, फाई 2 होगा, फाई 3 होगा एंड फाई 4 होगा। इस तरीके से हमें निकालना है। तो चलिए, तो सेंटर 0 0 है और √5 डिस्टेंस है। P को आप क्या मान लीजिए, लेट P इक्वल टू आपका क्या है, a cos फाई, इसेंट्रिक एंगल यही मान रहे हैं, और b sin फाई। अब यहाँ देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू आपका है √6, क्योंकि a स्क्वायर 6 है, और b इक्वल टू आपका √2। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम OP इक्वल टू दिया हुआ है √5, दिस इंप्लाइज OP स्क्वायर इक्वल टू 5। तो OP स्क्वायर इक्वल टू 5 कहने का क्या मतलब है, देखिए तो क्या आप यहां से ऐसा निकाल सकते हैं क्या, वैल्यू पुट कीजिए इसमें, है ना। चलिए देखिए, OP स्क्वायर, OP निकालिए आप यहां से, OP क्या हो जाएगा, a cos फाई का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर
cos स्क्वायर फाइ प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ इज इक्वल टू 5। ए स्क्वायर की जगह रख दीजिए 6, cos स्क्वायर फाइ को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सब आ गया है ना, तो 2 साइन स्क्वायर फाइ रहने दीजिए इज इक्वल टू 5। तो साइन स्क्वायर फाइ के लिए सॉल्व कीजिए, तो साइन माइनस 6 है प्लस 2 है, क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर फाइ, है ना। माइनस 6 उधर चला गया और इधर ये 2 हो गया, फिर ये 6 और उधर से 5 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर फाइ इक्वल टू 1/4। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर फाइ इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई 6, क्योंकि 30 डिग्री 1/2 होता है तो ये आ जाएगा। और साइन स्क्वायर फाइ इक्वल टू साइन स्क्वायर दिस, तो पाई इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/6। ये आपको मैं अभी कैसे बता सकता हूँ, ये आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा। n का बदल n का चेंज करते जाइए वैल्यू और आपका अलग अलग पैरामेट्रिक पॉइंट आते रहेंगे, है ना। देखिए पाई का वैल्यू n का वैल्यू 0 रखिएगा तो पाई/6 एक दिखेगा, है ना। एक इसेंट्रिक एंगल पाई/6 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फिर उसके बाद माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि हमने फाइ के लिए क्या बताया था आपको, कहां से कहां तक जाना है, 0 से लेके 2 पाई तक ही जाना है ना। यहीं तक बताया गया था तो आपको वहीं तक पहुंचना है। और देखिए कभी 0 पे अगर क्लोज ले लिए हैं क्योंकि 2 पाई घूम के यहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे ओपन भी रख सकते हैं ना, तो आप 2 पाई नहीं बोलते। अगर मान लीजिए घूम के यहीं पे आ गया तो उसमें 0 इंक्लूड हो गया, तो 2 पाई इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, पीछे भी आप करेक्ट कर लीजिएगा और लिखे भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइ इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा, 1 रखिएगा तो पाई प्लस पाई/6 कितना आ जाएगा 7 पाई/6। पाई प्लस पाई/6 कहने का मतलब किधर आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, फिर पाई माइनस पाई/6 कितना आ जाएगा 5 पाई/6, फिर एक आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस पाई/6, तो यहाँ से आ जाएगा 11 पाई/6। तो यही 4 एसेंट्रिक एंगल थे, मतलब क्या, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, जिसका डिस्टेंस सेंटर से √5 होगा, है ना। √5 की जगह और भी कुछ होता तो आप बना लेते। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये चीज, नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट आपके पास है फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट। हेडिंग डालिए, ये आपको समझाना है हमें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट, द सम ऑफ the focal distance of any point on the ellipse is equal to the sum of focal distance of any point on the ellipse is equal to the major axis। अब ये क्या स्टेटमेंट छोड़िए, अभी आपको बोला गया कि ये फिगर समझिए, ये इलिप्स है और इलिप्स आपके सामने क्या दिख रहा है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स आपके सामने ये दिख रहा है। अब देखिए तो कोई पॉइंट का जो फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स का जो डिस्टेंस होगा उसके फोकस से, आप इसको f1 बोलते थे और इसको क्या बोलते थे f2 बोलते थे। तो कोई भी पॉइंट, चाहे यहाँ पॉइंट हो, चाहे यहाँ पॉइंट हो, चाहे यहाँ पॉइंट हो, चाहे यहाँ पॉइंट हो, कहीं भी पॉइंट हो, उसका फोकल से जो उसके फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। तो सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस और फोकल लेंथ, सम ऑफ डिस्टेंसेस फोकल डिस्टेंसेस, जैसे यहां से आ गया pf1, ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला, दोनों का समेशन है ना, दो फोकस तो दो फोकल डिस्टेंसेस होगा। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग दो डायरेक्ट्रिक्स भी होता है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। अब देखिए तो आपको यहां से यहां तक का जो निकालना होता है डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकालते, आप कैसे निकालते हैं, तो आपको कोनिक्स का जब भी शुरुआत में बनाया था कि फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस pf1 इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसका e टाइम्स ऑफ pm होता है। अच्छा देखिए पैराबोला के केस में जो हमने पढ़ा है, एक्सेंट्रिसिटी वहां क्या लेते थे 1 लेते थे, इसलिए क्या बोलते थे फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि आपने इलिप्स में एक्सेंट्रिसिटी 1 होता नहीं है, इसलिए e टाइम्स, है ना। क्योंकि हमने पैराबोला का सबसे पहला लेक्चर जब कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन किया था तो वही बताया था कि कोनिक्स डिफाइन ही होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और उसी का नाम एक्सेंट्रिसिटी होता है। पैराबोला के केस में हालांकि 1 हो जाता था इसलिए बराबर होता था, लेकिन अब इलिप्स हाइपरबोला केस में ये e टाइम्स होगा।
चलिए, तो पी एफ वन इजकल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। अब पी एम के बारे में देखिए, ये कोऑर्डिनेट बोला गया है, समझिएगा ध्यान से। ये है एक्स ए बाई ई कोमा जीरो। क्या सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस ए बाई ई हो जाएगा? तो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस जो आपका है, ये वाला पूरा पूरा ये ए बाई है। और आप यहाँ पे जो रखे हैं ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका? एक्स। आप क्या रखे हैं इस पे? एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से जब यहाँ का जो डिस्टेंस देखिएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो पीएम इजकल टू, क्या पी एफ वन इजकल टू ऐसा लिख सकते हैं ई टाइम्स ऑफ पीएम। पीएम को आप क्या लिख सकते हैं? टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है बताइए? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए बाई ई है, उसमें से एक्स माइनस कर दीजिए, ए बाई ई माइनस एक्स। तो पी एफ वन आपको दिख जाएगा ए माइनस ई एक्स। इसको रहने देते हैं, पी एफ वन निकल गया। पी एफ टू के लिए देखिए, तो पी एफ टू को भी लिखिएगा पी एफ टू। अच्छा, ये भी बात है, ध्यान रखने की बात है, गौर से सुनिएगा कि आप जिस फोकस को ले रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से आपको देखना होता है। जिस फोकस को ले रहे हैं उसी के कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। अगर आपका इस फोकस से डिस्टेंस देख रहे हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इससे आपको देखना होगा। अब आपको देखना होगा पी एफ टू इजकल टू ई टाइम्स ऑफ पी एन, है ना? पी एन अब निकालिए, देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी माइनस ए बाई ई कोमा, ये तो कोऑर्डिनेट माइनस ए बी आई ए बाई ई है ना, लेकिन डिस्टेंस देखिएगा सेंटर से तो ए बाई ई होगा। यहाँ से यहाँ तक का ए बाई ई और यहाँ से यहाँ तक का एक्स, तो ये ऐड हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ई टाइम्स ऑफ ए बाई ई प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? ए प्लस ई एक्स। ये आपका क्या हो गया? पी एफ टू। ये इक्वेशन टू। सिंस आपको क्या देखना है? सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस। एक फोकल डिस्टेंस ये है, एक फोकल डिस्टेंस ये है, दोनों को ऐड कर दीजिए। पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, क्योंकि ई एक्स और माइनस ई एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से कंसेप्ट जो हमने शुरुआत में ही बोला था, क्या बोला था शुरुआत में? जब डिफिनेशन याद कीजिए, पहला लेक्चर का डिफिनेशन क्या बोला गया था? सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता था? 2a। वो बातें प्रूफ यहाँ मैंने कर दिया। पी एफ वन प्लस पी एफ टू इजकल टू 2a। और क्या क्या चीजें इसमें मैं सिखा पाया? तो अगर आपको फोकस से कोई भी पॉइंट को देखना होता है डिस्टेंस, वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इलिप्स पे। उसे हम लोग फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, या उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस से डिस्टेंस पॉइंट का बराबर ई टाइम्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। और अपने कोरस्पॉन्डिंग लगाएंगे तो और अच्छा वर्ड होगा कि अपने कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स का ई टाइम्स होता है। आप इतना लिखेंगे, है ना? उम्मीद करते हैं कि मैं आपको ये पूरी बातें सिखा पाया हूँ। अब लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसा आपसे बोला गया था कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। ये 1998 का है, थोड़ा पुराना है, लेकिन समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि इफ p इजकल टू एक्स वाई, f1 दे रखा है, f2 दे रखा है, एंड दिस इजकल टू दिस, देन pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू। अब देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। pf1 क्या है? p आपका xy, कोई पॉइंट इसी पे है, xy मतलब इसी पे है ना जो सेटिस्फाई कर रहा है। और pf1 एक आपका पॉइंट है 3,0, f1 आपका दिया है 3,0 मान लीजिए, और f2 माइनस 3, इधर 3 माइनस 3,0, f2 3,0, है ना? f1 f2 और इलिप्स बना है, देखिए तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, इससे डिवाइड कीजिएगा तो, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई पॉइंट है P, आपको यहाँ से इसका डिस्टेंस pf1 प्लस pf2, तभी आपको सिखाया गया था pf1 प्लस pf2 आपको कुछ नहीं करना है। pf1 प्लस pf2 क्या है? 2a के बराबर होता है। तो a देख लीजिए, तो 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है। इसका जब स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखिएगा तो क्या जाएगा? 16 अपॉन दिस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा, क्योंकि 400 से डिवाइड कर दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गया। इसमें a कितना है बताइए? a इज इक्वल टू 5 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5, है ना? तो 2 मार्क्स का था, पहले आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, मैं तो आपको समझा रहा था, है ना? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रहा होगा।
और आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को, है ना। तो क्लास को एंजॉय करना जरूरी है, बिना एंजॉय किए आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपके कमेंट्स आने चाहिए कि आपने जब देखा तो आपको कैसा लगा या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं उस हिसाब से अगले लेक्चर्स में करूंगा। चलिए चलिए और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पढ़िए फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, है ना, मेरे साथ पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकस इज 1, -1। फोकस दे रखा है, क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है, इसेंट्रिसिटी दे रखा है एंड द डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। तो अब देखिए क्या है कि आपको ये क्वेश्चन जो बनेगा कहां से बनेगा, बेसिक डेफिनेशन। जब मैंने इंट्रोडक्शन पैराबोला से भी पहले, है ना, फर्स्ट लेक्चर जब कोरिन्थ का बनाया था, तो क्या है, वैसे अभी अभी डिस्कस किया था, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स का लाइन ये है, x - y + 3 = 0, डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस दे रखा है तो एक फिक्स पॉइंट आपको f1 है, 1, -1 है, और इसेंट्रिसिटी ई दे रखा है। तो आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो आप मान लीजिए x, y है, क्या बताया गया था, यहां से इसका डिस्टेंस pf1 का जो डिस्टेंस है और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में आप बात करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या बोलते हैं, pf1 इक्वल टू, इसको m मान लेते हैं, pf1 इक्वल टू e टाइम्स ऑफ pf, है ना। तो pf1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ, ये बेसिक डिफिनेशन हो गया किसी भी कॉनिक्स का, है ना। तो pf1 आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर इक्वल टू e टाइम्स करने का मतलब 1/4, क्योंकि e तो 1 था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालने आता ही है, इसमें पुट कर दीजिए x - y + 3 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इतना तो डीप में जाना नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से जो आप फाइंड आउट करेंगे यही आपका आंसर होगा। तो उतना दूर तक जाना नहीं है, आंसर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि आप कैसे ये निकालेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। चलिए देखिए, क्या if the angle between the straight lines joining foci and the ends of minor axis of the ellipse is 90, find its eccentricity। एक बार फिर से आराम से पढ़ते हैं। if the angle between the straight lines joining foci and the ends of minor axis, तो देखिए तो इलिप्स x² / a² + y² / b² कुछ नहीं दिया है, हम लोग a > b मान के चल रहे हैं। तो इलिप्स कैसा है आपका, देखिए तो आप इस तरीके का इलिप्स देख रहे हैं, है ना, ये आपका इलिप्स है। और इसी में हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, इसको x बोल रहे हैं, इसको y बोल रहे हैं। अब क्या कहना है कि फोकी आपका कहीं f1 एंड यहाँ पे आपका f2। f1 आपका क्या हो जाएगा, इस ये तो स्टैंडर्ड इलिप्स है a, 0 एंड f2 आप क्या लिखेंगे, -a, 0। और क्या क्या चीजें हैं देखने को मिलेगा, क्या बोला है कि स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फोकी एंड द एंड ऑफ, एक एंड यहाँ हो गया आपका माइनर एक्सिस का, एक एंड यहाँ हो गया। तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, याद कीजिए 0, b, और ये वाला आपका क्या हो जाता है 0, -b। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो ये वाला चीज है और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, है ना, इसके बीच का एंगल क्या बोला गया है कि ये 90 है। ये बोला गया है लेकिन आप याद ही रखेंगे ना, अगर इस तरह का इक्वेशन होगा फोकस ज्वाइन का 90, फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए तो स्लोप ऑफ, इसको मान लीजिए कोई p मान लीजिए, स्लोप ऑफ pf1 का स्लोप देखिए तो y2 - y1 कीजिएगा ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y2 b और y1 0, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 0 - a, यानी क्या आ जाएगा b/a माइनस में स्लोप ऑफ pf2 का स्लोप फिर से वही y2 - y1, तो b - 0b अपॉन x2 - x1, तो 0 - a, तो यहाँ से आ जाएगा आपका a, तो b/a। तो सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ pf1 इनटू स्लोप ऑफ pf2 इक्वल टू -1, सिंस pf1
इज परपेंडिकुलर टू PF2। तो इसलिए स्लोप का जो प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और हम लोग जानते क्या है, और आपको याद होगा, और हम लोग पढ़े हैं क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये इक्वेशन दूसरा हो गया, सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर आएगा तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से एसेंट्रिसिटी आप लिख देंगे 1/√2, ये आपका आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस आपसे बनने लायक था, है ना, और बनना भी चाहिए, आसान है, जितना पढ़ाया है उसमें आपको ये सारी चीजें। अभी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ एक दिखाया है, अभी वीडियो में आगे और आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने अच्छी जगह से पढ़ा है, अच्छी चैनल से पढ़ा है, और आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और आप समझ रहे हैं, है ना। तो पूरा वीडियो देखिए और लोगों तक शेयर भी जरूर क्या कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे इंप्रूवमेंट कर सकूं, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, समझिएगा, पढ़िए मेरे साथ। द इसेंट्रिक एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, उसकी एक्सट्रीमिटीज और उसका लेंथ दिया l, मूव इन टू फिक्स्ड परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। ये आप स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े होंगे, यहाँ पे क्यों करवा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या मतलब है करवाने का, क्योंकि ये जो फॉर्म करेगा, ये जो आएगा वो इलिप्स का फॉर्मेशन है ना। तो सपोज कीजिए पहला दो जो लाइन है, क्या बोला गया था कि दो फिक्स परपेंडिकुलर लाइन, तो दो फिक्स परपेंडिकुलर लाइन बना दे रहे हैं, और जब लाइन बना दिए ये आपका x हो गया और ये y हो गया। एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम अलग कलर से बना दे रहे हैं, इसी में मूव कर रहा है ना, और इसका लेंथ l है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द 1:2। मान लीजिए ये पॉइंट कोई P है h, k, और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज कीजिए x एक्सिस पे है तो a, 0, और यहाँ पे ये हो गया 0, b, ये ओरिजिन है। तो अच्छा देखिए, तो गिवन क्या है, गिवन कंडीशन में आप क्या देख सकते हैं कि इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो क्योंकि ट्रायंगल OAB इज राइट एंगल, ये क्या है आपका राइट एंगल, तो अगर ये राइट एंगल है तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस L स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम लोग बाद में प्रूव करेंगे। OA स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, इसको मनमानिए, है ना, इसमें प्रूव करेंगे हम लोग। चलिए अब देखिए, और 1:2 में है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, तो H इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, देखिए तो 1 × 0 एंड 2 × A, तो 2A by 1 + 2 3, A का वैल्यू हो जाएगा 3H/2, और B के लिए देखिए तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × B प्लस 2 × 0/3, तो B इक्वल टू आ जाएगा 3K, तो A मिल गया 3H/2, B हो गया 3K, और फ्रॉम 1, है ना, 1 से ले जाइए इसको, आपको दिख जाएगा 1 से क्या आएगा, A स्क्वायर, A की जगह पे आ जाएगा 9H² / 4 प्लस 9K स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, H स्क्वायर की जगह पे X, तो 9, है ना, 9X² / 4 प्लस 9Y² इक्वल टू L स्क्वायर, यही आपका लोकस हुआ। और ये आप देख लीजिए 9/4 से डिवाइड कर दीजिए या 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपको दिख जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो X² / 4 प्लस Y² / 1, है ना, इस तरह से आपको मिलेगा। तो यही आपका लोकस हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो शुरू हो गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम लोग 2-4 क्वेश्चंस करेंगे और आगे की थ्योरी अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो चलिए, और आपने अगर पहला लेक्चर पढ़ा होगा या पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि आपने कुछ जरूर अच्छा पढ़ा है और ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे, है ना। चलिए देखते हैं, आपको चेक करते हैं क्या है, पढ़िए मेरे साथ। एन इलिप्स विथ फोकी एट 0,2 एंड 0, -2 फोकी दे रखा है एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 4,
passes through which of the following points। ये तो बात की बात है, हम लोग पुट करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। देखिए तो फोकी का है 0,2 एंड 0,-2, तो 0,2 एंड 0,-2 कहाँ होगा, है ना। आप इलिप्स बनाइए, देखिए 0,2 आप देखेंगे, सपोज कीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो अब देखिए तो 0,2 यहाँ है 0, मान लीजिए x 0,2 आपका ये हो गया और 0,-2 ये हो गया। तो आपको इसी लाइन पे दो पॉइंट दिखेगा, है ना। आपको क्या दिख रहा है फोकी 0,2 एंड 0,-2। आपको दिख गया कि कैसा इलिप्स होगा, तो वर्टिकल इलिप्स रहा होगा, है ना। तो वर्टिकल इलिप्स रहा होगा तो कुछ इस तरह से इलिप्स रहा होगा, देखिए तो आपका इलिप्स कुछ इस तरह से रहा होगा, है ना। एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, हर समय बी नहीं होता है ना, माइनर एक्सिस बी हो जाएगा। अभी वर्टिकल इलिप्स है तो माइनर एक्सिस क्या होगा 2 होगा, तो 2a माइनर एक्सिस दिया हुआ है 4, ये ध्यान रखना था, यहीं पे थोड़ा सा गलती हो सकता था। ये हो गया फोकी आपका 0,2 एंड 0,-2, तो यहाँ पे f1 है और यहाँ पे f2 है, तो फोकी के बीच का डिस्टेंस f1 f2 इसके अकॉर्डिंग 4 है, जबकि हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग हो जाता है 2BE, 2A ही नहीं होगा 2BE, 2BE इक्वल टू 4, यानी BE इक्वल टू आपका आ गया 2, है ना। BE का वैल्यू आपका 2 आ गया। तो चलिए सेंटर अभी भी इलिप्स का है 0 0 है, तो इलिप्स का इक्वेशन आप देखिएगा तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इस केस में क्या है b ग्रेटर देन a है, और यहाँ से सेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, देखिए 1 माइनस a² बाय b², है ना। 1 माइनस a² निकल गया, b² देखते हैं सेंट्रिसिटी क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब यहाँ से a² इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस a², ये भी समझाया था मैंने आपको, है ना। ठीक है, तो a² दिया हुआ है, यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा b² इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो b² इक्वल टू 4 आने के मतलब हो गया कि a² इक्वल टू b² माइनस a² का वैल्यू आप 4 रखिए, b² माइनस इसका भी 4 रखिए, तो b² का वैल्यू 8 आ जाएगा, है ना। तो b² का वैल्यू 8 आ गया और a² का वैल्यू आपका कितना है 4 है, a² इक्वल टू 4 और b² इक्वल टू 8। तो इलिप्स का जो इक्वेशन है तो आपका आ गया x² बाय 4 प्लस y² बाय 8 इक्वल टू 1। अब आप चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है या इसको सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने मान लीजिए पहला ऑप्शन चेक करें तो √2 का स्क्वायर 2/4 प्लस क्या आ जाएगा 2/4 प्लस 4/8, तो कितना आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और आपसे बना भी होगा, क्योंकि ये सारी सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2019 का जो क्वेश्चन था अब उसके आगे की चीजें हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2019 का है, 8 अप्रैल को है, पहला शिफ्ट में, है ना। जो रिसेंट क्वेश्चन है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप के आने वाले क्वेश्चंस में आपका लेवल क्या है। क्या है पढ़िए मेरे साथ, इन एन इलिप्स विद सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर कहाँ है ओरिजिन पे है, इफ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज 10। अब देखिए तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज 10 दिया है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी मॉड इज इक्वल टू 10। डिफरेंस में मॉड क्यों लगा दिए हैं, तो अभी नहीं पता कि मेजर एक्सिस बड़ा है या माइनर एक्सिस बड़ा है, a माइनस बी होगा या b माइनस a होगा, है ना। एंड वन ऑफ द फोकी इज 0,5√3। अब समझ में आ जाएगा, एक फोकी का है 0,5√3, यानी कि y एक्सिस पे, फोकी कहाँ है आपका y एक्सिस पे, ध्यान में आ गया, x एक्सिस ये y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, फोकी आपको दे रखा है y एक्सिस पे, तो 0,5√3 ये एक फोकी है, यानी कि इलिप्स ऐसा ही बना होगा वर्टिकल। तो आप मॉड नहीं भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं, मेजर एक्सिस अब आपका b हो जाएगा और माइनर एक्सिस आपका a हो जाएगा, तो b माइनस a इक्वल टू 10 दिया, इसका यूज तो होगा ही होगा। और सेंटर कहाँ है ओरिजिन पे, सेंटर आपका ओरिजिन पे, तो सर अगर आप इलिप्स बनाने जाएंगे
तो देखिए तो क्या ऐसा इलिप्स बन जाएगा फिर से, है ना। ठीक है, इलिप्स बनेगा, सेंटर ओरिजिन पे है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस √5 दिया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आप बोलते हैं ओ एफ वन, मैंने आपको क्या समझाया था, बी ई, क्योंकि इस पे है तो बी और इस पे होता तो ए, ओ एफ वन यानी √5 और बी ई का वैल्यू √5। तो फिर से यहाँ से कर लीजिए, बी स्क्वायर ई स्क्वायर जो हो जाएगा वो 5 के बराबर, फिर ये यूज होगा, है ना। देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम इज, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसका क्या हो जाता है, देखिए तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 स्क्वायर बाय बी। ये सारा का सारा चीज मैं कल ही प्रीवियस लेक्चर 1 में डिस्कस कर दिया हूँ, जरूर देखिएगा उसको, है ना। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। 2a स्क्वायर बाय बी क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है, और 2b स्क्वायर बाय ए तब जब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता। तो अच्छा देखिए हॉरिजॉन्टल होता तो b स्क्वायर ए स्क्वायर 5 है, और इसके लिए अभी जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एसेंट्रिसिटी जो होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होता है। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप क्या लिख दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा। यहाँ से क्या दिखेगा, बी माइनस ए, अभी सॉल्व करना तो नहीं पड़ेगा हमें, है ना। बी माइनस ए, बी प्लस ए क्या हो जाएगा 5, और बी माइनस ए को 10 पुट कर दीजिए, यहाँ से दिस इंप्लाइज बी प्लस ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/, तो b प्लस ए 1/2 आ गया और b माइनस ए 10 है, तो आप दोनों कर दीजिए, 2b इक्वल टू आपका आ जाएगा 21/2, यानी कि b इक्वल टू 21/4, और b आपका 21/4 आ गया, तो यहाँ से a आपको क्या दिख जाएगा, देखिए तो 21/4, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या दिया, देखिए 10, length of major axis, and if the difference of the length of major axis and minor axis 10, तो major axis ऐसा होगा, सॉरी 2b माइनस 2a ये होगा, है ना। तो b माइनस ए का जो वैल्यू होगा, b माइनस ए इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। फिर सॉरी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत हो गया है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, तरीका प्रोसेस तो वही है, b माइनस ए आप 5 आ गया, 10 नहीं हो गए, ये आपका 5 आ जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, और क्या गलती हुआ है देखिए तो ध्यान दीजिए, सॉरी ओ एफ वन इजकल टू बी, तो ये दिया हुआ है देखिए 0,5√3, 0,5√3, ये नहीं कि √3 दिया या √5, तो ये दिया है सॉरी b इजकल टू 5√3, तो b स्क्वायर ए स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा, क्या क्या चेंजेस करना है देख लीजिए आप, b स्क्वायर ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 25 इंटू 3 75, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 b माइनस ए इक्वल टू 5, ये सब चेंजेस था, है ना। यहाँ से सबको मिटाना पड़ेगा। तो फिर क्या क्या हो जाएगा देखिए, सॉल्व कर लीजिए आप फिर से वही, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 75, ये थोड़ा सा चेंजेस था, बी माइनस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू 75, बी माइनस ए को आप 5 पुट कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 25, तो बी प्लस ए जो आ जाएगा आपका, देखिए आप तो b प्लस ए देख लीजिए आप, यहाँ से क्या आएगा 5 कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, और b माइनस ए आपका कितना था 5 था, दोनों को जोड़ दीजिए 2b इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो b का वैल्यू आपको 10 दीजिएगा, b का वैल्यू 10 है, पुट कीजिए, a का वैल्यू 5, ये आया आपका। और 2a स्क्वायर बाय b कीजिएगा तो 2a स्क्वायर करने का मतलब 25 और b कहने का मतलब 10, है ना, 5 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको स्किप कीजिए। मिस्टेक ये हुआ था कि न्यूमेरिकल वैल्यू 5√3 था, और दूसरा मेजर एक्सिस माइनस माइनर एक्सिस का डिफरेंस है, तो 2b माइनस 2a दिया हुआ है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिए पढ़िए इसको, फिर ये भी 2019 का ही है। लेट s and s dash be the foci of an ellipse, जो इसको हम लोग f1 और f dash मानते थे, and b be any one of the extremities of its minor axis, है ना।
और दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अभी आपने एक क्वेश्चन करा था राइट एंगल विथ राइट एंगल एट बी, है ना, एंड एरिया दिस इज इक्वल टू दिस, देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। कुछ नहीं, देखिए आपको एक माइनर एक्सिस भी दिया हुआ है, बाकी यही चीज है जो आपको समझाया गया था। मान लीजिए ये एलिप्स है ना, और ये आपका सपोज कीजिए यहाँ पे बी है, और यहाँ पे आपका एक एस है और एक एस डैश है। बोला क्या गया है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इसका एरिया दे रखा है ना, एरिया इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये क्या हो जाता है 0,b, ये आपका क्या हो जाएगा ए, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ए, है ना। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको देखना होता है, और उस एरिया को 8 के बराबर करेंगे, कुछ रिलेशंस आएंगे, और उसके बाद आप लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर बाय। तो पूरा डिस्कशन करने का तो बात नहीं है, आप खुद कर लेंगे, है ना। एरिया दिया हुआ है, हाफ बेस इंटू हाइट करके यहाँ से निकालेंगे, लेटस रेक्टम बी और ए में कन्वर्ट कर देंगे, और इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो यहाँ से पुट करेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4 यूनिट्स। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लेंगे कैसे बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में ये आया हुआ है ना। तो पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द फोकी ऑफ द एलिप्स एंड हैविंग सेंटर एट दिस। अब सर्कल का इक्वेशन निकालना है, और जो इसके फोकी से पास कर रहा है, फोकी तो दो है ना, तो दोनों से पास करने वाला, और सेंटर 0,3 है। तो सेंटर 0,3 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0,3, तो आप क्या लिखिएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यही होगा। फिर वो रेडियस निकालना है, रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा कि कहाँ से पास कर रहा है, इसके फोकी। तो पहले इसका फोकी निकाल लेते हैं, फोकी क्या रहा होगा x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो देखिए, तो इसका फोकी होता है ए, तो इसेंट्रिसिटी आप निकालिएगा, क्योंकि ये कौन सा है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो ए निकालिएगा, तो ए के लिए इसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। तो 1 माइनस बी स्क्वायर 9 बाय 16, 9 बाय 16 कहने का मतलब कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7 बाय 16, तो √7 बाय 4, ये आपका इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। तो ए कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए आपका 4, तो आपका आ जाएगा √7, तो फोकस निकल गया। तो डिस्टेंस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम फोकस, है ना, क्योंकि फोकस से पास कर रहा है। सिंपल सा लैंग्वेज था, है ना, सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए 0 से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √7 ही हो जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस √7 का स्क्वायर, यही आपका रेडियस हो जाएगा। और इसका रूट ले लीजिए, तो रेडियस स्क्वायर पुट करना है तो 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या दिख जाएगा आपको, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, और यहाँ 7 है प्लस 9, चलिए देखिए रेडियस सेंटर कहाँ है इसका 0,3 है, सॉरी यहाँ 0,3 है, तो 0 माइनस √7 का स्क्वायर, ये 0 माइनस 3 का स्क्वायर होगा ना, 0 माइनस 3 का स्क्वायर। सेंटर क्योंकि 0 0 नहीं है, सेंटर क्या है 0,3 है, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस 9, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो r आपका आ गया आपका r आ जाएगा 16, यानी कि r स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तरह से r स्क्वायर का वैल्यू 16 आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्लस 9 इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, मैच करवा लीजिए जो इसमें से बन रहा है ना,
-7 इक्वल टू 0 पहला ही बन रहा है, ये आपका हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा चीज। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, पढ़िए अच्छे से पढ़िए। एडवांस 2018 का है, रिसेंटली है। क्या क्या चीजें हैं? कंसीडर टू स्ट्रेट लाइंस ईच ऑफ व्हिच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल दिस एंड पैराबोला। अभी यहाँ पे एक साथ मिला दिया। एडवांस का यही खासियत है ना। आपने जितने भी अभी क्वेश्चन पीछे देखे मेंस के थे तो पैराबोला से रिलेटेड थे, तो सिर्फ पैराबोला से थे। अभी क्या एडवांस का क्वेश्चन है तो वो सबको रिलेट करके देगा। तो देखिए तो क्या है, एक सर्कल है, गिवन क्या क्या वो पहले लिखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है। एंड पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर आप इसका रफ स्केच बनाने जाएंगे तो कैसा बनेगा, मान लीजिए आपको बताए थे पैराबोला में है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा हो जाएगा। एंड अगर आपको सर्कल एक्स स्क्वायर, तो सेंटर तो यही है ना, सेंटर यही है आपका, और इस तरह से आपका सर्कल बनेगा। ये हो गया। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़िए क्या कह रहा है, देखिए तो लेट दीज लाइंस, टू स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, टू स्ट्रेट लाइंस यहाँ इसी के बारे में। लेट दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट Q। कौन सा लाइन? तो फिर से एक बार समझिए, कंसीडर टू स्ट्रेट लाइंस ईच ऑफ व्हिच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल दिस एंड पैराबोला दिस। तो सर्कल और पैराबोला दोनों पे जो टेंजेंट होगा, तो दो टेंजेंट आपको दिख रहा होगा, एक मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन पैराबोला में भी मैंने करवाया था, लेकिन अभी इलिप्स को मिला दिया गया है। तो एक टेंजेंट आपको इधर दिखेगा, एक टेंजेंट आपको कहीं ना कहीं इधर दिख रहा होगा, तो इस पे भी होगा ये, है ना, इधर दिख रहा होगा। तो जहां पे ये कट करेगा ये दो लाइन, वही बोला गया है ना, वो पॉइंट आपका Q है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इंटरसेक्टेड, कंसीडर द इलिप्स हुज सेंटर इज द ओरिजिन, यानी कि 0 0 है, एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस इज OQ एंड द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज √2। ये सारा चीज दिया हुआ है। देन क्या है, पहले तो ये लाइन निकालते हैं। तो पैराबोला पे टेंजेंट है, आपको मैंने एकदम टॉपिक वाइज ये बताया था, टेंजेंट टू पैराबोला। तो पैराबोला, पैराबोला पे जब टेंजेंट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, जनरल y इक्वल टू mx प्लस a/m। a यहाँ पे क्या है, 1 है, 1/m, ये हो जाएगा। और यही लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो आपको क्या समझाया गया था, जब सर्कल पे टेंजेंट कोई लाइन होता है तो उसके सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। तो देयरफॉर, तो सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल दीजिए, है ना। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, रेडियस इसका 1/√2 है। देखिए 1/2 है तो r स्क्वायर 1/2 है ना, तो r तो 1/√2 है। और सेंटर से 0 0 इसमें पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 -0 माइनस 1/m, और यहाँ पे मॉडुलस लेते हैं और √1 प्लस m। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, 1/2 आ जाएगा, वो 1/m² आ जाएगा, और इंटू 1 प्लस m², ऐसा ही आएगा, है ना। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो m⁴ प्लस m² -2 इक्वल टू 0। जब यहाँ से सॉल्व करने जाएंगे तो m का वैल्यू एक बार +1 आएगा, एक बार -1। तो m का वैल्यू +-1 आ गया। तो अगर हम इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहें तो y इक्वल टू mx, m इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो y इक्वल टू x +1 एक लाइन हो जाएगा। और इस लाइन का लिखना चाह रहे हैं तो y इक्वल टू -x -1, है ना। y इक्वल टू -x -m, दो आ गया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, Q पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व बोथ लाइन, है ना, दोनों लाइन को आप सॉल्व कीजिए। दोनों लाइन को सॉल्व कीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, x x कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो बच जाएगा आपका क्या, देखिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। तो y का वैल्यू 0 पे है तो x का वैल्यू -1 है ना। y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, x का वैल्यू -1, यानी कि ये x एक्सिस पे ही कट कर रहा है। ये पॉइंट आपका -1, 0। तो देखिए तो अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। अभी आपको इलिप्स का एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। तो इलिप्स बनाने के लिए अब क्या कीजिएगा, है ना, क्या बोला गया है, Q निकल गया। कंसीडर द इलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन। तो सेंटर जब ओरिजिन पे है, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, सेंटर आपका ओरिजिन पे है। तो देखिए तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं, अब Q पॉइंट में निकाल चुका हूं, Q का ही मुझे मतलब था, है ना। तो सेंटर इलिप्स का इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आप लिख देंगे, सेंटर कहाँ है,
ओरिजिन पे, तो x माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस इज OQ. सेमी मेजर एक्सिस भी OQ है, यानी कि x एक्सिस की बात हो रहा है, तो OQ इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए, तो a, और सेमी मेजर एक्सिस OQ का लेंथ कितना आ जाएगा देखिए, आप ध्यान से देखिए OQ कितना आ जाएगा, Q आपका -1 0 और O आपका सेंटर 0 0 है, तो Q आ जाएगा आपका 1. और सेमी माइनर एक्सिस यानी कि B दे रखा है √2. इक्वेशन ऑफ द इलिप्स कितना हो जाएगा देखिए, तो x स्क्वायर है ना बाय 1, x स्क्वायर बाय 1 ही होगा ना, प्लस जब हम इसकी बात कर रहे हैं और कितना दिया देखिए, तो सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज √2. चलिए गौर से देखिएगा, लेंथ ऑफ माइनर बोला है, सेमी माइनर नहीं बोला, ये सेमी मेजर बोला था और यहाँ पे माइनर, यही थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है. तो b का वैल्यू √2 नहीं होके क्या होगा, 2b का वैल्यू √2 के बराबर होगा, यानी कि 2b दिया हुआ है आपको √2 है ना, 2b इक्वल टू √2 यानी b इक्वल टू 1/√2. तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/2 इक्वल टू 1 है ना, यही आपका इलिप्स आ जाएगा. तो ये इलिप्स का इक्वेशन आ गया. अब इसके बारे में सब चीज निकालिए. क्या निकालेंगे अब इसके बारे में, तो आपको क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर. तो b स्क्वायर का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, तो आप देखिए b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2, तो रूट अंडर, आप खुद से निकाल लीजिए, इतना तो बहुत कर चुके हैं. लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय a, 2b स्क्वायर बाय b स्क्वायर की जगह तो 1/2 है ना, यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है. सिंस ये मल्टीपल करेक्ट है, बाकी सबको भी देखना पड़ेगा. पहला ऑप्शन सही. फॉर द इलिप्स द इसेंट्रिसिटी इज 1/2 एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2, ये गलत हो जाएगा है ना. हमने निकाल दिया है, जब ये हो गया तो ये गलत हो गया. अब एरिया है ना, अब जो बात आया एरिया आपको अभी नहीं बता रहे हैं, जब आप पढ़े होंगे तो आप ध्यान रखिएगा एरिया कैसे निकालते हैं है ना. तो देखिए क्या होगा, एरिया के लिए पहले तो आपको ये इलिप्स बनाना पड़ेगा. इलिप्स क्या था, सेंटर 0 0 था है ना, सेंटर 0 0 था आपका, और ये वाला पॉइंट आपका सेमी माइनर एक्सिस 1,0 Q यहाँ पॉइंट आ गया था -1,0 है ना. अब देखिए क्या बोला गया कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 1/√2. x इक्वल टू 1/√2, आप कहीं भी 1/√2 यहाँ पे होगा क्योंकि ये पूरा 1 है, तो ये 1/√2 हो जाएगा. रीजन बिटवीन 1/√2 एंड x इक्वल टू 1, तो ये वाला पूरा पूरा एरिया आपसे पूछा जा रहा है ना. तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा, एरिया आपको जब बताया गया होगा या आप पढ़ेंगे जब आगे, तो एरिया इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कंटिन्यूअस है, तो 1/√2 से लेके 1 तक. देखिए सिंस ये सिमेट्रिक फिगर जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो इसलिए हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा आपका जो इलिप्स है, इलिप्स को यानी कि y इक्वल टू y dx है ना, y dx, तो y निकालिए, यहाँ से क्या आएगा, तो y dx निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा x y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, और y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ 2 भी है तो ये 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 और रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और इनटू dx. अब आप इसका इंटीग्रेशन आपको आता होगा x/2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/2, वहां से आप कीजिएगा और पुट कीजिएगा वैल्यू, आंसर आ जाता है π-2 अपॉन 4. तो एडवांस के क्वेश्चन थे तो ये वाले ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे. तो अगर एक ऑप्शन सही हो गया तो ये वाला गलत हो जाएगा. तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए एंड सी, ये दोनों होंगे सही. तो 2018 के एडवांस के क्वेश्चन थे. उम्मीद करते हैं कि आपको सारा का सारा चीज समझ में आया होगा जो मैंने बताया. नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिए, और जो लोग नहीं देखे हैं पहला वीडियो उसको जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग उसी पे बात कर रहे होंगे और आगे कंसेप्ट जब भी बात करेंगे तो वो उससे लिंक रहा होगा है ना. तो चलिए देखिए आज का लेक्चर हम एंड करेंगे यहीं पे, और अगले लेक्चर्स के बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं. तो अगले लेक्चर्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे टेंजेंट, कॉर्ड, ये सब का इक्वेशन पढ़ेंगे है ना. तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस के लिए इलिप्स हाइपरबोला के सारे खत्म होने के बाद मैं और भी वीडियोस अलग चैप्टर्स के डालूंगा, और कुछ नए चीज मैं लाने वाला हूं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सीरीज लाने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने में। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।